बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की रेसिपी जो है बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो यहाँ मैंने ले लिया मैकरोनी को लेके हमने अच्छी तरह से उबाल लिया। नमक डाल के उबालेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो आप लोगों ने मैकरोनी मुख्तलिफ तरह के बना के खाई होगी, मगर जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त है। 4 अंडों के साथ हम बनाएंगे और ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है। तो वीडियो को पूरा वॉच करें क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही कमाल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ज़रूर बनाइए, ज़रूर एंजॉय करें, माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है। तो ये देखिए यहाँ मैंने 4 अंडों को डाल लिया। अब चम्मच की मदद से हम इसे अच्छी तरह से फेंट लेंगे। तो जब इसे अच्छी तरह से फेंटेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी और बहुत ही कमाल की बनने वाली है रेसिपी। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा वॉच करना है। तो ये देखिए चम्मच की यहाँ मैं मदद से अच्छी तरह से फेंट रही हूँ। तो आप लोगों ने भी सेम इसी तरह वीडियो को फॉलो करते हैं तो ज़बरदस्त बनने वाली है। ये मेरे पास टमाटर को मैंने अच्छी तरह से चॉप किया है। तो सेम उसी तरह से जिस तरह से हम अंडे का आमलेट बनाते हैं सेम उसी तरह से हम बनाएंगे। तो 1 अदद प्याज डाल दिया, 3 से 4 सब्ज़ मिर्ची होती हैं उसकी हम बारीक कटिंग करके वो इसमें ऐड कर दी हैं। तो सब्ज़ धनिया इसमें आ गया। तो अब दोबारा से हम फिर इसे मिक्स कर लेंगे। देखिए चम्मच की मदद से दोबारा फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ज़बरदस्त सा ये जो हमारा आमलेट है वो बन के इस तरह तैयार हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप लोग बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त बनी है क्योंकि आप लोगों ने मुख्तलिफ तरह की खाई होगी बना के, मगर आज आप अंडों के साथ अगर बनाते हैं तो यकीन करिए बहुत ही टेस्टी बनने वाली है, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो डिफरेंट तरीके के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो हाफ चम्मच हमने डाल दिया, कुटी हुई मिर्च डाल दी है, थोड़ा सा नमक डाल दिया, सुरख मिर्च थोड़ी सी डाली है। तो थोड़ी सी हमने इसमें हल्दी ऐड कर दी है। तो देखिए क्रीम की मदद से जब हम बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्ट इसका बिल्कुल अलग चेंज हो जाएगा। तकरीबन 1 चम्मच भर के हमने इसमें क्रीम का डाल दिया है। तो बआसानी से ये बाजार से मिल जाती है तो आप लोगों ने लेके इसमें डाल देनी है। तो अगर क्रीम डाल के बनाते हैं तो यकीन करें बहुत ही मज़ेदार बनेगी और इसका जायका बिल्कुल चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए माशाल्लाह बन के ये तैयार हो गया था। अब ये देखिए यहाँ मैंने पैन को रख लिया था। अब इसमें अच्छी तरह से हमने जो 1 चम्मच बड़ा जो होता है वो घी का लगा लेना है। क्योंकि हमने इसमें इसी में पकाएंगे तो इसलिए जले ना, तो घी लगाना इसमें ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने चम्मच की चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेना है। तो जब पता चल के ये लग गया है तो फिर हम इसमें डाल के मैकरोनी जितनी जो है हमने बनाई है वो इसमें डाल देंगे। तो ज़रूरत के मुताबिक डालिए, जितनी आप लोगों ने इसकी मोटी तैयार करनी है और जितना साइज़ आप लोगों को चाहिए सेम उसी तरह से बनाएंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी। तो यहाँ देखिए मैं 4 अंडों के साथ बना रही हूँ तो मुझे जितनी ज़रूरत होगी उतनी डाल के मैं पहले इसकी सेटिंग करती हूँ। तो चम्मच की मदद से हमें इसे अच्छी तरह से प्रेस कर लेना है। चारों कोनों को अच्छी तरह से प्रेस करेंगे तो फिर हमें इस तरह देखिए पता चल जाएगा कि इसकी तह कितनी बड़ी रखनी है, उसी हिसाब से हमने बना के इसकी सेटिंग करके तो जो आमलेट बनाया अंडों का वो इस पर डाल देंगे। तो ये देखिए थोड़ा सा यहाँ पे अब मुझे अभी कम लग रहा था तो इसलिए मैं थोड़ा सा और यहाँ पे डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने ज़्यादा उबाल के रखी हुई थी। अगर आप लोग थोड़ी सा हाफ कप से भी बन सकती है। तो जितनी आप लोगों को चाहिए उस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। वरना अंडों की तादाद आप लोगों को बढ़ानी पड़ेगी। ज़्यादा बड़ा बनाना हो तो आपको तादाद इसकी बढ़ानी पड़ेगी। तो ये देखिए तमाम का तमाम देखिए ये जो आमलेट का मसाला जो मैंने बनाया था ना वो तमाम का तमाम इसको डाल के अब चम्मच की मदद से दोबारा फिर हम इसे अच्छी तरह से फैला देंगे। और आहिस्ता-आहिस्ता अच्छी तरह से जिस तरह से प्रेस करते हैं इसी तरह से चम्मच की मदद से हमने प्रेस कर लेना है ताकि तमाम कोने जो है वो बराबर में इसमें अच्छी तरह से ये जज़ब हो जाए और ये ज़बरदस्त सा कुक हो सके। तो इसी तरह से बनाएं, बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली है, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद होती है। तो अगर आप वो लोग इस तरीके से बनाते हैं तो यकीन करें बच्चों को बहुत ही पसंद आएगा। तो आप लोग इस तरह बना के बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, खुद भी खा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने आँच मैंने चला दी थी, अब इसे पकने के लिए रख दिया। तो जब आप पकाने लगे तो इसके ऊपर प्लेट रख के आप लोगों ने जिस तरह दम देते हैं उतनी आँच करनी है और इस पे तकरीबन 4 से 5 मिनट एक साइड को पकाएंगे और 4 से 5 मिनट दूसरी साइड को पकाएंगे। तो इसी तरह हल्की सी आंच पे हम लोग चूल्हे पे पका रहे हैं। मेरे पास ओवन बिल्कुल नहीं है इसलिए मैं आप लोगों के सामने सिर्फ चूल्हे पे बना के आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही बेस्ट बनने वाला है ये, बहुत ही टेस्टी बनेगा। आप लोगों के सामने ये देखें मैं एक-एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ ताकि आप लोगों को पता चल सके। तो ये देखिए अब जब हम इसकी साइड चेंज करें तो चम्मच की मदद से तमाम के तमाम कोने हमने थोड़े-थोड़े इस तरह कर लेंगे, ऊपर उठाएँगे। एक तो इस तरह हमें पता चल जाएगा
कि इसकी दूसरी साइड पक गई है कि नहीं। तो दूसरा ये आसानी से इसकी जब हम साइड चेंज करते हैं वो बिल्कुल आसान तरीके से हो सकती है। तो ये देखिए यहाँ फिर मैं अब प्लेट ऊपर रख के फिर इसकी साइड को हम इसे चेंज करेंगे। तो ये देखिए अब काफ़ी हद तक ये पक चुका है, तो अब मैं प्लेट रखती हूँ इसके ऊपर। ये देखिए प्लेट की मदद से हमने आसानी से बिल्कुल देखिए आराम से कर लिया। इस तरह ये टूटेगा भी नहीं, बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तो अब दूसरी साइड को अब तकरीबन हम 3 से 4 मिनट दोबारा फिर इसी तरह से पकाएंगे। अब दोबारा से इसके ऊपर कोई ढक्कन रख दें, कोई प्लेट रख दें। तो इसे तकरीबन दम वाली आंच पे रखना है दोबारा से 3 से 4 मिनट। तो माशाल्लाह देखिए बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सी हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो गई है। तो किसी नई और वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक़्त तक अल्लाह हाफ़िज़।